मेरा नाम राकेश है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं और पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। यह कहानी है एक ऐसी रात की जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। वो रात जब मैंने मौत को अपने बहुत करीब से देखा। हम पंजाब से चले थे, मैं और मेरा पुराना साथी भूरा। ट्रक में गद्दों का सामान लौट था जो हमें राजस्थान के अजमेर तक पहुंचाना था। ट्रक का नंबर था RJ14GB0098। कई लोग कहते थे कि यह ट्रक बदनसीब है, पर मैं मजाक समझकर टाल देता था। रास्ता लंबा था और भूरा हमेशा की तरह अपनी हरकतों में लगा था। जैसे ही शाम ढली, भूरा बोला, भाई चल एक एक बियर ले लेते हैं, रात भर की ड्राइव है, थोड़ा मूड बन जाएगा। मैंने मना किया, लेकिन वो जिद्दी था। हाईवे किनारे एक ठेके के पास ट्रक रोक दिया। 2 बियर ली, साथ में कुछ नमकीन, और फिर हम दोनों ट्रक में बैठकर निकल पड़े। करीब 9 बजे होंगे। अचानक भूरा बोला, भाई आगे चेकिंग होती है पुलिस की, चालान कट जाएगा, चलो शॉर्टकट पकड़ते हैं। मैं जानता हूं एक रास्ता। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, पर फिर मान गया। रास्ता एक वीरान सी सड़क में बदल गया जो एक छोटे जंगल से होकर निकलता था। मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ काले पेड़ों की परछाइयां दिख रही थी। अचानक ट्रक के सामने कुछ आया, जैसे कोई बड़ा जानवर, और फिर अंधेरे में गायब हो गया। उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, लेकिन उसकी आंखें लाल चमकती हुई सीधी हमारी ओर देख रही थी। हमने ट्रक धीरे कर दिया। मैं कुछ बोलता उससे पहले भूरा फुसफुसाया, भाई पीछे मत देखना, कोई हमारे पीछे खड़ा है। मैंने शीशे में देखा और ठंडी हवा जैसे शरीर से निकल गई। वहां कोई औरत थी, सर पर सफेद चादर, चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वो बस खड़ी थी बिना हिले। मैंने गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक को तेजी से भगाया, लेकिन जो हुआ वो डरावना नहीं, असंभव था। हम जितना तेज भागते, वो औरत उतनी ही बार आगे सड़क पर दिखती, कभी दाईं ओर, कभी बाईं ओर, कभी एकदम सामने, जैसे हम उसी रास्ते में फंस चुके थे। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी, हाथ कांप रहे थे और सीने में एक अजीब डर भर गया था। भूरा अब एकदम चुप था, बस सड़क पर टकटकी लगाए बैठा था। सामने कोई लाइट नहीं, पीछे से कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ हमारा ट्रक और वो अनजाना साया जो हर मोड़ पर हमसे आगे निकल जाता था, जैसे हमें किसी जाल में फंसा रहा हो। रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। यह रास्ता कुछ गड़बड़ है, भूरा फुसफुसाया, पर मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। डर के मारे ट्रक को और तेज भगाने लगा। अचानक धड़ाम, एक जोर की आवाज हुई। ट्रक उछला और फिर दाईं तरफ झुकने लगा। हम दोनों बुरी तरह हिल गए। मैंने किसी तरह ब्रेक मारे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक एक नरम दलदली जमीन में फंस चुका था। सड़क से थोड़ा हटकर हम एक पुराने वीरान मैदान में आ गए थे। पूरा ट्रक धीरे धीरे नीचे धंस रहा था। भूरा चिल्लाया, बाहर निकल भाई, जल्दी। हम दोनों दरवाजा खोलकर बाहर कूदे। कीचड़ हमारे पैरों को पकड़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ हमें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। क्या जगह है ये? मैंने हाँफते हुए कहा। तभी सामने कुछ देखा। पुराने जमाने का टूटा फूटा महल, चारों तरफ झाड़ियों में छुपा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर दुनिया से छुपा रखा हो। और उसी महल की एक खिड़की में कोई खड़ा था। कोई औरत नहीं थी इस बार। वो भयानक चेहरा, वही जो हमें पहले दिखा था। सफेद आंखें बिना पलक झपकाए सीधा हमें देखती हुई। भूरा कांप गया। भाई, ये जगह शापित है, हमें यहां से निकलना होगा।
अभी मैंने ट्रक की तरफ देखा। उसका आधा हिस्सा अब मिट्टी में गुम हो चुका था, लेकिन उससे भी डरावना यह था कि ट्रक के शीशे में किसी की परछाई थी। हम दोनों वहां नहीं थे। फिर वो कौन था? हमने पीछे मुड़कर देखा। वो परछाई अब हमारे सामने खड़ी थी। हम दोनों वहीं जड़ हो गए। सामने खड़ा वो अजीब सा आदमी, न पूरी तरह इंसान ना ही भूत, बस एक साया जो इंसानी शरीर में कैद किसी और ही दुनिया का था। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा जैसे किसी जल चुके इंसान की खाल पर किसी ने जबरदस्ती मुस्कान चिपका दी हो। हमने जैसे ही 2 कदम पीछे लिए, उसके पीछे से आवाज आई, रुको। भूरा हड़बड़ा गया, भाई भागते हैं। पर मैं हिल भी नहीं पाया, क्योंकि तभी उस साए के पीछे अचानक दर्जनों नहीं सैकड़ों परछाइयां उभर आईं। हर एक का चेहरा विकृत, जल चुका, आंखें लाल, मुंह से चीखें नहीं, सिर्फ गूंजती हुई सिसकियां। वो सब एक कतार में खड़े थे और हवा में सर झुकाए हुए, जैसे किसी की आज्ञा का इंतजार कर रहे हों। फिर वो छलावा बोला, तुम दोनों को बुलाया गया है। बहुत समय से इंतजार था, लेकिन अब भी वक्त है। हम दोनों हैरान थे। बुलाया गया किसने? उसने धीरे से हाथ उठाया। वो जो इस जंगल में सालों से भटकती आत्माओं का मालिक है। भाग सकते हो तो अभी के अभी भाग जाओ, क्योंकि आज तुम दोनों के नाम इस जमीन ने लिख दिए हैं। अगला कदम उठाया तो वापस जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर एकदम से सारे प्रेत गायब हो गए। वो छलावा भी धुएं में बदल गया और चारों तरफ सन्नाटा, बस हम और वो पुराना महल और पीछे दलदल में आधा डूबा ट्रक। भूरा रोने लगा, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने ही कहा था दारू ले लें। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अभी सब खत्म नहीं हुआ, पर अगर हमने गलती से एक भी कदम और उठाया तो हम किसी और दुनिया के हो जाएंगे। भूरा का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से भीगा हुआ था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, भाग वापस उसी रास्ते से जहां से आए थे। हमने बिना पीछे देखे अंधेरे में दौड़ लगा दी, मगर वो रास्ता जो पहले सीधा था अब भूल भुलैया बन चुका था। हर पेड़ एक जैसा लग रहा था, हर मोड़ जैसे हमें वापस उसी जगह ला देता। जंगल की हवा में अजीब सी बास थी, जैसे कोई सड़ी हुई चीज अंदर तक घुस रही हो। भूरा अचानक रुका, भाई कोई हमारे पीछे चल रहा है। मैंने भी कान लगाए और किसी के पायल जैसी धीमी धीमी छन छन की आवाज सुनाई दी। हमने तेजी से कदम बढ़ाए, पर रास्ता अब सीधा नहीं था। हम एक बार फिर उसी महल के पास आ पहुंचे थे। मैं चौंका, नहीं ये कैसे हो सकता है, हम तो उलटी दिशा में भागे थे। अचानक एक तरफ से काले धुएं का गुबार उठा और उसी में से फिर वही छलावा उभरा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे चारों तरफ पेड़ों के पीछे शाखाओं पर उल्टे लटके इंसानी शरीर नजर आ रहे थे, जिनके मुंह खुले हुए थे और आंखें अभी भी पल पल झपक रही थीं, जैसे जिंदा होकर भी मर चुके हों। वो छलावा बोला, मैंने कहा था भाग सकते हो तो भाग जाओ। अब तुम घूम के वापस उस जगह आ गए हो जहां से लोग सिर्फ एक बार निकलते हैं, या तो मौत लेकर या पागलपन। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे। तभी अचानक नीचे जमीन हिलने लगी, जैसे कोई भारी चीज नीचे से आ रही हो। भूरा चिल्लाया, जमीन फट रही है भाई। और उसी वक्त हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी ढह गई।
हम दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर गए। नीचे गिरते हुए सिर्फ एक ही चीज सुनाई दी, आज रात तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ। हम दोनों कुछ पल तक एक दूसरे का चेहरा देखते रहे। ना कोई आवाज, ना कोई उम्मीद, बस चारों तरफ वो अजीब सी सरसराहट और हवा में मौत की गंध। भूरा की आंखों में डर था, लेकिन मेरी आत्मा अब सुन्न पड़ चुकी थी। और तभी जंगल के कोने से एक धुंधली सी आकृति हमारे पास आने लगी। कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आती गई। हमने देखा एक लंबे कद वाला साया, जिसकी जटाएं कमर तक फैली थीं, बदन पे सिर्फ राख लिपटी थी, आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। वो करीब आया तो हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने हमारी रूह छू ली हो। तुमने उस रास्ते को छेड़ा है जो मरे हुओं के लिए बना है। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। वो आवाज नहीं, एक कंपन था जो सीधे सीने में उतर रहा था। हम दोनों वहीं उसके सामने गिर पड़े। बाबा माफ करो, हमें वापस जाना है। गलती हो गई बाबा। भूरा रोने लगा। मैं गिड़गिड़ाता रहा। वो चुप रहा, बस घूरता रहा। और फिर उसने अपनी उंगली से जमीन पर एक गोल चक्र बनाया। एक जाएगा और एक यहीं हमेशा के लिए रहेगा। हम दोनों हिल गए। मतलब? मैंने डरते हुए पूछा। उसने धीरे से इशारा किया, तुझे बचना है तो अपने खलासी को यहीं छोड़ना होगा। तुम्हारा ट्रक, तुम्हारी जान, सब ले जा सकता है, पर एक की बलि लगेगी। भूरा मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पूछ रही थी, क्या मैं गया? नहीं! मैं पूरी ताकत से चीखा, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। भूरा मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अभी फूट पड़ेगा। आंखों में पानी, दिल में डर। और तभी बिजली जोर से चमकी। पूरी धरती कांप गई, आसमान फटा जैसे। और उसी रोशनी में हमने देखा उस छलावे की आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से कीड़े गिर रहे थे। हम डर के मारे सुन्न हो गए। तभी फिर एक बार बिजली चमकी। वो छलावा एकदम से चीखा, पर इस बार हंसी नहीं थी, गुस्सा था, डर था। तूने मना किया तो भुगत अब। उसकी आंखें ऐसे जल रही थीं जैसे अंदर आग लगी हो। और जैसे ही बारिश शुरू हुई जोर की, वो छलावा चिल्लाते हुए अपने ही महल की तरफ भाग पड़ा। नहीं नहीं, ये रोशनी, ये बारिश, ये मुझे जला देगी। वो अपने ही बाल नोच रहा था, गुस्से से पागल, खुद पर चिल्लाता, उलझा हुआ सा वो उस सड़े हुए महल के अंदर घुस गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हमने एक दूसरे को देखा, कुछ भी समझ नहीं आया। भूरा भाग। हम बिना कुछ सोचे दौड़ पड़े, बिजली की रोशनी में अपना रास्ता ढूंढते हुए, कांपते हुए, फिसलते हुए, बस भागते गए। पीछे कहीं से उसकी चीखें और महल की दीवारों से टकरा कर आती उसकी हंसी अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। हम भाग रहे थे। तेज बारिश, बिजली की कड़क और दिल की धड़कनों का शोर। हमने ना पीछे देखा, ना दाएं, ना बाएं, बस एक ही चीज, भागो, सिर्फ भागो। घुटनों तक कीचड़, पेड़ों से टकराती हवा, और हर बार जब बिजली चमकती, लगता शायद फिर कोई दिख जाएगा, पर अब और नहीं, बस अंधेरा और डर। भूरा, भागते रहे, मत रुकना। वो भी कुछ नहीं बोल रहा था, सिर झुकाए बस मेरे साथ दौड़ रहा था। दिमाग सुन्न, जिस्म भींगा हुआ,
पर पैरों में जान बाकी थी। कभी कभी डर इंसान को मौत से तेज दौड़ा देता है। सुबह के 4 बजे का वक्त था। हम भागते भागते एकदम से ठहर गए। सामने फिर वही पुलिस चौकी थी, वही जगह जहां रात में नाका लगा हुआ था। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कैसे वापस यहीं आ गए? हम तो उलटी दिशा में भागे थे ना। उस वक्त वहां कुछ मीडिया वाले भी खड़े थे, शायद किसी और एक्सीडेंट की खबर पर आए होंगे। हम टूटी सांसों में पुलिस वालों के पास पहुंचे। साहब, हमारी सुनिए, जंगल में कुछ है। हमने जैसे तैसे पूरी बात बताई। ट्रक, छलावा और वो रात। पर पुलिस वाले हमारी बात पर हंसने लगे। अरे भैया, रात को क्या पी के आए हो? जंगल में महल, अघोरी, ट्रक गायब। हम 3 पुलिस वाले और एक रिपोर्टर सभी मिलकर उसी कच्चे रास्ते की ओर चल दिए जहां से हम भागे थे। रास्ता पहचान में आ रहा था। वही मोड़, वही गड्ढे, वही गीली मिट्टी। पर अब वो डर महसूस नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद हम वहीं पहुंच गए और देखा वही खड़ा था, बिल्कुल ठीक उसी हालत में। ना कोई खरोंच, ना कोई मिट्टी, ना कोई महल, ना वो टूटी हुई हवेली। कुछ भी नहीं था, बस एक खाली जगह और ट्रक अकेला खड़ा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। रिपोर्टर बोला, यही ट्रक है जो उड़ गया था? भैया, आप लोग सच में ठीक हो? पुलिस वाले बोले, सुबह की रोशनी ने तुम्हारा डर मिटा दिया, या फिर रात का चक्कर ही कुछ और था। मैं और भूरा बस ट्रक को देख रहे थे। हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। हम वहां से किसी तरह निकल तो आए। मैं और भूरा ट्रक में चुपचाप बैठे, इंजन ऑन किया और वापस अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। रास्ते भर एक शब्द भी नहीं निकला हम दोनों के मुंह से। उस दिन की हर चीख, हर परछाई अब भी कानों में गूंज रही थी। जब मंजिल पर पहुंचे तो माल उतारकर सबने अपने अपने घर की राह ली। लेकिन अगले 3 दिन तक मुझे और भूरा को तेज बुखार रहा। ना कुछ खाने का मन करता था, ना बोलने का। शरीर से ज्यादा मन और दिमाग थक चुके थे। 1 महीना बीत गया। हम दोबारा काम पर लौटे, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। अब ना हम कभी रात को अनजान रास्तों पर निकलते हैं और ना कभी नशे में गाड़ी चलाते हैं। अब हम हर मोड़ पर सावधान रहते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते सीधा मौत के दरवाजे तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुमित फिर लौटूंगा एक और डरावनी हकीकत के साथ। धन्यवाद।